सो हे डिफेंस लवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है संजय। क्या है ये संजय, आखिर इसका काम क्या है और आखिर क्यों ये चर्चा का विषय बना हुआ है प्रेजेंट टाइम में। स्क्रीन में आपको ये फुटेज जिसकी नजर आ रही है, यही है संजय। ये हमें कर्तव्य पथ पर नजर आने वाला था। इसके बारे में काफी कम इंफॉर्मेशन को बाहर जारी किया गया है, पर जिस तरीके की बातें इस सिस्टम को लेकर कही जा रही है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर। कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि बैटलफील्ड में मौजूद होकर हर तरीके की जानकारी इसके जरिए हमें मिल सकती है। इसका यूज हम नोडल कमांड पोस्ट की तरह कर सकते हैं। चलिए हम समझते हैं आखिर एक उदाहरण के जरिए कि आखिर इसका यूज क्या होने वाला है। सपोज जैसे कि हम एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जहां पर हमारे कई तरीके की बटालियन है, आर्मी मौजूद है, हमारे पास आर्टिलरी है, डिफेंस सिस्टम मौजूद है, हमारे पास मिसाइल्स हैं, अलग अलग तरीके के वेपन्स, अलग अलग तरीके की फ्लीट, अलग अलग तरीके की बटालियन हमारे पास मौजूद है और हमें इनका कंबाइंड यूज करना है। ऑपरेशन में इन्हें कोऑर्डिनेट करना है, किस तरीके से इन्हें आगे परफॉर्म करना है, इन्हें निर्देश प्रदान करना है। इसके लिए हमें एक कमांड पोस्ट की जरूरत होगी जिसमें मॉनिटरी सिस्टम हो, उसमें कम्युनिकेशन डिवाइस लगे हों, इफेक्टिवली हम अपने जवानों से कम्युनिकेट कर पाएं। कैसे अगर जवान को आर्टिलरी सपोर्ट की जरूरत है तो उन्हें हम प्रोवाइड कर पाएं। बेसिकली जितनी भी तरीके की कमांड पोस्ट हमारे पास मौजूद हो वे आपस में इजीली कम्युनिकेट कर पाएं। और क्या हो अगर एक मूवेबल डिवाइस या फिर एक मूवेबल पोस्ट हमारे पास हो जिसके जरिए हम सारी की सारी जो हमारी बटालियन है उनसे एक साथ कम्युनिकेट कर पाएं और एक साथ उनका उपयोग कर पाएं। ये कॉम्बिनेशन एकदम घातक होगा। अगर इस तरीके की मूवेबल पोस्ट हमारे पास मौजूद होती है तो बैटलफील्ड कोई सी भी हो, हम इजीली वहां पे जाकर अपनी आर्मी को लीड कर सकते हैं और ऑपरेशन की दक्षता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। संजय के आ जाने के बाद जितनी भी हमारे पास कमांड फोर्स हो, हम बात करें आर्टिलरी कमांड फोर्स की या फिर गन फोर्स की, ये सारी कमांड फोर्स इजीली आपस में कोऑर्डिनेट कर पाएंगी। बेसिकली ऑपरेशन के दौरान अलग अलग बटालियन के बीच जो कोऑर्डिनेशन में एरर आता था, टाइम लगता था और रिस्पॉन्स में भी समय लगता था, उससे सिग्निफिकेंटली कम कर दिया जाएगा संजय के जरिए और हम फास्ट एक्शन ले पाएंगे एक्यूरेसी के साथ। हम बात करें निर्माण की तो इस सिस्टम का निर्माण किया है इंडियन आर्मी और BEL ने। इस सिस्टम का नाम रखा गया है संजय। आई होप आपने अगर महाभारत पढ़ी होगी तो आप इस बात से परिचित होंगे कि संजय आखिर कौन थे। संजय जो कि धृतराष्ट्र के भाई थे, जिनके पास दिव्य दृष्टि थी, जो कि धृतराष्ट्र के पास बैठे बैठे युद्ध भूमि के सारे नजारियों को देख सकते थे और वे सारी की सारी घटनाओं को धृतराष्ट्र को एक्सप्लेन करते थे। बेसिकली संजय के पास जिस तरीके की कैपेबिलिटी थी कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, उनके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन उनके पास थी। ठीक वैसे ही जो हमारा संजय व्हीकल है, जो हमारा हथियार है या फिर का मूवेबल पोस्ट है, उसके पास भी ये सारी कैपेबिलिटी होगी कि युद्ध भूमि में आखिर क्या चल रहा है, उसका पूरा सर्वेलेंस इनके पास होगा। हालांकि इस व्हीकल को लेकर ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन इंटरनेट में अवेलेबल नहीं है, पर जिस तरीके की फोटोग्राफ्स इससे निकल कर आ रही हैं, कई सारे रक्षा विशेषज्ञों ने कई तरीके की जानकारी इससे निकाली है। जैसे कि इस व्हीकल के ऊपर डिश एंटीना लगा हुआ है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि इसके जरिए वह कम्युनिकेट करेंगे और सैटेलाइट सिग्नल का यूज किया जाएगा। यही नहीं, इसमें हमें एक अनमैन एरियल व्हीकल UAV भी नजर आता है, जिसकी कैपेबिलिटी है कि ये वर्टिकली टेक ऑफ और लैंडिंग इजीली कर सकता है। ये भी हमें इस व्हीकल के ऊपर नजर आता है। हम बात करें इसकी टाइमिंग की तो बताया जाता है कि कैसे ये सिंगल चार्ज में 2 घंटों तक हवा में रह सकता है और 15 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज बताई जाती है। और जैसे कि इस व्हीकल में एंटीना तो लगा ही है, तो इसके जरिए ये इजीली इससे कम्युनिकेट भी कर सकता है। इस UAV में हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा हुआ है, जिसके जरिए हम इजीली और काफी अच्छी तरीके की फोटोग्राफ्स ले सकते हैं युद्ध भूमि की। यही नहीं, इस व्हीकल में कई तरीके के सेंसर्स का भी यूज किया गया है। बताया जा रहा है कि कैसे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी जो कि भारत के पास मौजूद है, उन सारी टेक्नोलॉजी को एक साथ लाया गया है और बेसिकली एक मूवेबल पोस्ट की तरह इसे डिजाइन किया गया है। इसकी खासियत ये है कि ये बैटलफील्ड में रहकर पूरी तरीके से सर्वेलेंस तो करेगा ही, साथ ही सिक्योरिटी के साथ कम्युनिकेट करेगा कि दुश्मन को इसके बारे में पता भी न चले। इसे आप एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि कैसे आपके पास अलग अलग तरीके के बटालियन है अपनी उंगलियों की तरह, लेकिन अगर ये सारी उंगलियां एक साथ आ जाती हैं तो एक मुक्का बन जाता है और हम इसे इजीली अच्छे तरीके से इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। ठीक वैसे ही संजय को तुम एक मुक्के की तरह देख सकते हो, जहां पर अलग अलग तरीके की बटालियन को हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें सर्वेलेंस प्रदान कर सकते हैं, उनसे हम इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे और उन्हें दिशा निर्देश आसानी से दे पाएंगे। सो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है संजय को लेकर, और अगर इसके अलावा और भी फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।